आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द, सूजन और जकड़न के बारे में। नमस्ते, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल यू ही योगा क्लासेस में। तो आइए अब हम जानते हैं कि अर्थराइटिस है क्या। अर्थराइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के जोड़ों में दर्द, सूजन और जकड़न बनी रहती है। लेकिन जब आप योग करते हैं तो योग करने से हमारे बॉडी में खून का संचार बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे योग करने से हम जो भी योग क्रियाएं करते हैं, जो भी योग हम जो भी यानी कि आसन, प्राणायाम, जो कुछ भी हम करते हैं उससे हमारा बॉडी का खून का संचार बढ़ता है और साथ ही साथ हमारे जोड़ों में यानी कि हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो जिसके कारण जो है अर्थराइटिस की समस्याएं जो है बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन आज के समय में हम बात करते हैं कि बहुत ही ज्यादा बिजी हमारी लाइफ स्टाइल है, तो हम कभी भी योग या जिम नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको करना नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। हमारे पास कुछ ना कुछ बहाने मिल ही जाते हैं कि टाइम नहीं होता, ये हमें करना होता, वो करना होता। लेकिन नहीं, यदि आप बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो योग करिए। जो भी करना चाहते हैं आप योग करिए, डांस करिए, यानी कि कुछ ना कुछ भी आपको एक्टिविटी करनी ही है। तो चलिए हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि अर्थराइटिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी में एक जकड़न पैदा हो जाती है, सूजन आ जाती है और दर्द जो है बढ़ते जाते हैं। अब अर्थराइटिस में मानेंगे किस तरीके का अर्थराइटिस होता है। देखिए, अर्थराइटिस जो है बहुत ही ज्यादा अलग अलग प्रकार के होते हैं। यानी कि किसी को जो है, अभी मैं मेरी क्लास की बात करती हूँ क्योंकि मेरे क्लास में है बहुत सारे लोग अर्थराइटिस वाले हैं। तो अर्थराइटिस में सबको अलग अलग है। यानी कि किसी को ऐसा है कि घुटनों में दर्द होता है और साथ ही साथ हमारी जो पैरों की पिंडियां होती है उसमें दर्द नहीं होता उन लोगों को, और साथ ही साथ जो हमारे पैरों के पंजे होते हैं वहां पर भी दर्द नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमारी ये जो आपको हाथ दिख रहे हैं, ये हाथ के पंजे, यानी कि यहाँ पर दर्द होता है और साथ ही साथ उनको शोल्डर में पेन होता है, कमर में पेन होता है, घुटनों में पेन होता है। बस इस तरीके का अर्थराइटिस। और कुछ लोगों के अर्थराइटिस की बात करते हैं जो कि मेरे खुद के क्लास में है कि उन लोगों का मतलब पूरा का पूरा शरीर जकड़ जाता है और साथ ही साथ सुबह जब उठते हैं तो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है सुबह उठने में। जिन लोगों के अर्थराइटिस है उनकी मैं बात कर रही हूँ। और उसी साइड दूसरे लोग अर्थराइटिस वाले जो कि सुबह उठते हैं तुरंत के तुरंत उठ जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। इसीलिए अर्थराइटिस जो है बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के होते हैं। यदि आपको अर्थराइटिस नहीं होने देना है तो आप योग प्रक्रियाएं जो है शुरू रखिए और साथ ही साथ कुछ प्राणायाम कीजिए। और साथ ही साथ ठंडियों का मौसम आ चुका है जैसा कि आपको पता है अभी, तो हेल्दी डाइट लेना शुरू रखिए। क्योंकि सुबह सुबह अभी हम बात करते हैं कि जब सुबह हम धूप में निकलते हैं, सुबह 7 बजे की जो धूप होती है, 7 से 8 बजे की धूप, यदि वहां पर साथ ही साथ आप जब धूप लेंगे तो उसके साथ आप यानी कि 1 घंटे तक आप छत पे बैठने वाले हैं, तो धूप ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और साथ ही साथ आप प्राणायाम कर रहे हैं, तो इससे आपको जो है दुगना फायदा मिलेगा। एक तो आपकी अर्थराइटिस दूर होगी, साथ ही साथ धूप लेने से जो है हमारी विटामिन डी की जो हमारी बॉडी में कमी होगी वो भी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगी और साथ ही साथ प्राणायाम करने से जो है हमारा मन भी शांत रहेगा। तो अब हम डायरेक्ट आपको बताएंगे इसकी अर्थराइटिस की हम डाइट बताएंगे आपको और अर्थराइटिस के योगासन बताएंगे, कौन कौन से आसन हमें रोज करनी चाहिए और कैसी डाइट हमें लेनी चाहिए। ओके, लेकिन योग शुरू करने से पहले कुछ ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो आपको ध्यान से जरूर सुनना है। यदि देखिए आपको अर्थराइटिस है और अर्थराइटिस के दौरान जो है आपकी दवाइयां शुरू हैं, तो सबसे पहले आप जो है दवाइयां आपकी कंटिन्यू रखिए और साथ ही साथ आपको डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही आपको योग शुरू करना है। और वो जो डॉक्टर हैं आपको सलाह देंगे कि कौन कौन से योग करना है, या फिर वो सलाह नहीं देंगे तो आप उनको बोलना है कि हमें जो है योगा करना है, क्या हम योगा कर सकते हैं। आप सामने से क्वेश्चन कीजिए, वो आपको नहीं बताने आएंगे कि आप ये योग क्रियाएं कर सकते हैं। ओके, आप सामने से क्वेश्चन कीजिए कि मैं योग कर सकती हूँ, क्या ठंडियों के समय में मालिश कर सकती हूँ और मैं कैसी डाइट ले सकती हूँ। वैसे थोड़ा बहुत तो आपको बताएं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डीपली जानना है, यानी कि बहुत ज्यादा गहराइयों में जानना है, तो आप उनसे क्वेश्चन शुरू कीजिए और वो आपको अच्छे से बताएंगे। इसीलिए आपकी दवाइयां शुरू है तो आप योग करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। और आप योग कर ही रहे हैं, आपको अर्थराइटिस है, तो शुरुआत में जो है बहुत ही ज्यादा तेज मूवमेंट ना दें और बहुत ही ज्यादा मतलब कि हार्ड एक्सरसाइज ना करें। और यदि कर रहे हैं तो आपके जो भी योग ट्रेनर हैं उनसे आप सलाह लेके करें, या फिर आपके ट्रेनर आपको सामने बैठे हैं तो उनसे आप बोलिए कि मुझे अर्थराइटिस है तो मैं बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाऊंगी, तो वो आपको धीरे धीरे आपको सहायता देके आपको अच्छे से वो कराएंगे, क्योंकि और जिस तरीके से मैं कराती हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको ऐसे 5 योगासन बताती हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहेंगे और बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देंगे आपकी बॉडी में। ओके, तो चलिए जानते हैं कौन कौन से वो 5 आसन हैं। तो पहला आसन है हमारा ताड़ासन। अब ताड़ासन आप सोच रहे हैं करना कैसे है। अब आपको तो अर्थराइटिस है, क्या हम डायरेक्ट ताड़ासन कर सकते हैं?
जी नहीं। तो आपको करना क्या है, ताड़ासन के लिए सबसे पहले आपको धीरे धीरे खड़े हो जाना है। यदि आप बेड पर बैठे हैं तो आराम से खड़े होना है। और अर्थराइटिस वाले जो है नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो कुछ आसन ऐसे हैं जो आपको नीचे बैठकर करने होंगे। यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते, डॉक्टर ने आपको सलाह नहीं दी है कि नीचे नहीं बैठ सकते, तो आप वो आसन जो है स्किप कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा आप दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पहला आसन ताड़ासन। ताड़ासन किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको आराम से खड़े होना है। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को जो है आपको अच्छे से शुरू रखना है। और शुरू रखने के बाद अब आप अच्छे से खड़े हो चुके हैं, तो सबसे पहले आपको श्वास भरते हुए हमारे अपने हाथों को, दोनों हाथों को जो है एकदम कानों से सीधा रखना है। और कानों से सीधा रखने के बाद जब आपकी पोजीशन जो एकदम अच्छे से हो चुकी है, आपने कान से अपने हाथ जो है सीधे रख लिए हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे अपने पैरों के जो पंजे हैं उन्हें आराम से उठाना है और होल्ड करना है 5 से 10 सेकेंड। इसे आपको टाइमिंग आपकी जो भी रहेगी, आप 5 से 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। 5 से 10 सेकंड होल्ड कीजिए। यदि आप अपनी टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे, यदि आपने आज 5 सेकंड होल्ड किया है तो 5 सेकंड होल्ड कीजिए, और दूसरे दिन जो है 10 सेकंड, तीसरे दिन 15 सेकंड, 20 सेकंड, इस तरीके से जो है आपको अपनी ताड़ासन की जो है टाइमिंग बढ़ानी है। और ताड़ासन के सेट जो है आराम से 5 से 6 बार, 10 बार, इतनी बार आप कर सकते हैं आराम से। ओके, और इसमें जो है ध्यान ये रखना कि यदि आपके हमारे जो पैरों के पंजे होते हैं वहां से जॉइंट्स है, तो वहां पर आपको जो है पेन हो रहा है, तो पहले आप नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती हैं, जो हम मॉर्निंग का जो हमारा रूटीन होता है कि हम योगासन किस तरीके से शुरुआत करते हैं, तो उसका भी वीडियो आएगा, आगे आएगा, वो भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। तो आपको जो है धीरे धीरे शुरुआत करनी है। ओके, तो अब हम बताते हैं आपको दूसरी एक्सरसाइज जो है वृक्षासन। वृक्षासन किस तरीके से करना है, चलिए जानते हैं। तो वृक्षासन कैसे करना है। वृक्षासन में जिस तरीके से आप ताड़ासन में खड़े थे उसी पोजीशन में खड़े रहना है। और धीरे धीरे अपने हाथों को, जब आप ताड़ासन में थे तो अपने हाथों को नीचे लेके आइएगा। फिर आराम से जो है हम स्थिति में जैसे हम खड़े रहते हैं तो वैसे ही हमें खड़े रहना है नॉर्मल पोजीशन में। ओके, फिर खड़े रहने के बाद आपको क्या करना है, एक पैर पर आपको बैलेंस करना है और एक पैर धीरे धीरे घुटनों से मोड़कर जो है हमारे थाइल्स के पास आना चाहिए खड़े होकर। ओके, तो इस तरीके से आपको वज्रासन करना है। फिर बाद में जब आपका एक पैर पे आपको बैलेंस किया है, दूसरा पैर जो आपके थाइल्स के पास आ गया है, और फिर आपको क्या करना है कि हाथों को ऊपर करके और जोड़ने का प्रयास करना है। इस तरीके से फैलाते हुए हाथों को ऊपर करेंगे और हाथों को जोड़ने का प्रयास करना है, होल्ड करना है। और ध्यान ये दीजिएगा कि जब आप हाथ ऊपर कर रहे हो तो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को साथ में करते हुए करना। जैसे कि आपने हाथ ऊपर किए तो श्वासों को भरिए। ओके, जब आप होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करिए और श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया जिसमें नॉर्मल कर दीजिए, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। फिर 5 से 10 सेकंड होल्ड कीजिए और फिर बाद में आराम से जो है हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। इसी तरीके से दूसरे पैरों से भी कीजिए। फिर जिस पैर को हमने जो थाइल्स के पास लेके आए थे उसे आराम से नीचे रख दीजिए और दूसरे पैर को जो है थाइल्स के पास लेकर आइए। इसी तरीके से हमें जो है वृक्षासन करना है। और श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया मैं आपको सभी आसन में बोल रही हूँ, जितने भी आसन आप कर रहे हैं तो सारे के सारे आसन में सांसों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। जब आप सांसों के ऊपर ध्यान दोगे तो जो भी आसन आप कर रहे हो तो उसके बहुत ही ज्यादा आपको जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलने वाले। ओके, तो अब तीसरे आसन की बात करते हैं, मर्जरी आसन, जो कि मैं आज आपको वो मर्जरी आसन मैं आपको खुद करके दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जो है भूल करते हैं, बहुत ही ज्यादा गलतियां करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें मर्जरी आसन का जो है बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो चलिए मर्जरी आसन किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, मर्जरी आसन में इस तरीके से आपको बैठना है, घुटने को मोड़कर। ओके, घुटने को मोड़कर बैठने के बाद हम धीरे धीरे आएंगे वज्रासन में। वज्रासन में आने के बाद दोनों घुटनों के ऊपर आपको जो है बैलेंस करना है और आराम से घुटनों के ऊपर जो है हमें खड़े होने का प्रयास करना है। ओके, घुटनों के ऊपर खड़े होने के बाद हमें दोनों हाथों के ऊपर बैलेंस करना है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से हमने किया। अब हम मर्जरी पोजीशन को, मर्जरी आसन को जो किस तरीके से करना है वो भी आप देख लीजिए। आपने इस तरीके से पैरों के हमारा जो गैप है वहां पर आपको जो ज्यादा गैप नहीं बनाना है, एक बीते जितना आपको गैप बनाना है। ओके, दोनों पैरों के बीच, दोनों घुटनों के बीच के अंतर में आपको बता रही हूँ उतना। और हाथों के बीच में कितना अंतर बताना है, आपके जितने शोल्डर में अंतर है उतना ही अंतर आप दोनों हाथ के बीच में रख सकते हैं। फिर बाद में आपको करना क्या है कि श्वास भरने के बाद जो है आपको श्वास भरिए और ये जो हमारा कमर है उसको जो है नीचे जाने दीजिए। इस तरीके से श्वास भर के ऊपर, और आपको जितना हो सके उतना ऊपर देखिए, कमर हमारी नीचे जाएगी। अब इसके बाद जो है श्वास छोड़ के कमर को ऊपर और सिर को नीचे लेकर जाना है, जितना हो सके उतना लेके जाइए। फिर बाद में वापस ऊपर जाएंगे श्वास भर के और श्वास छोड़ के वापस नीचे,
इस तरीके से जो है आप शुरुआत में, मैं आपको बोल रही हूँ कि शुरुआत में आप कोई भी आसन कर रहे हैं तो 10 से 15 आसन, 10 से 15 बार कीजिए। ओके, सॉरी, आसन नहीं, 10 से 15 बार आप रिपीट कर सकते हैं। यदि आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में अर्थराइटिस आप नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे जो है आप शुरू कर सकते हैं। पहले दिन आपने 2 से 3 बार मर्जरी आसन किया है तो फिर धीरे धीरे आप अपना टाइमिंग जो है बढ़ा सकते हैं। ओके, इस तरीके से हमें जो है मर्जरी आसन करना है। अब मैं आपको बताऊंगी चौथा आसन, बालासन। अब बालासन किस तरीके से करना है? बालासन में वही पोजीशन, यानी कि सबसे पहले हम बैठेंगे वज्रासन में। तो चलिए वज्रासन में बैठ के बताती हूँ। अब देखिए वज्रासन में क्या करना है आपको, सबसे पहले इस तरीके से दोनों पैरों को सीधा रखिए। अब दोनों पैरों को सीधा रखने के बाद जो है आपको एक पैर को घुटने से आराम से मोड़ लीजिए। अब दूसरा पैर को इसी तरीके से घुटने को जो है आराम से मोड़िए, और मोड़ने के बाद आपको ध्यान देने योग्य बातें, जैसे कि आप बहुत सारे वज्रासन में बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अपनी जो एड़ियां हैं, एड़ियों के ऊपर इस तरीके से बैठ जाते हैं। तो एड़ियों के ऊपर आप बैठ रहे हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, आप परेशानी हो सकती है। आप जिस तरीके से आप एड़ियों में बैठोगे तो आपको योगासन करने में, बालासन करने में मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसी तरीके से अपनी एड़ियों को जो है इस तरीके से बाहर निकालें आराम से, और पंजों के ऊपर बैठना है। मैं आपको पीछे से करके दिखा देती हूँ। देखिए, अब ये जो हमारी एड़ियां हैं, तो एड़ियों के ऊपर कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं, तो ऐसे नहीं बैठना है। तो आपको क्या करना है, ये जो हमारी एड़ियां हैं इनको आराम से बाहर निकालते हुए इस तरीके से हमें वज्रासन में बैठना है। ओके, अब हम जानते हैं कि बालासन किस तरीके से अच्छे से किया जाएगा। तो सबसे पहले श्वास भर के हाथ ऊपर करने के बाद जो है श्वास छोड़ के हाथ नीचे। किस तरीके से नीचे करना है, श्वास छोड़ के हाथ नीचे, लेकिन उससे पहले जो है हमें हमारे पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाना है। ओके, गैप बनाने के बाद जो है थोड़ा सा अंतर रखिए, फिर बाद में नीचे जाएंगे श्वास छोड़ने के बाद, और आराम से पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। पूरी बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद वापस हम ऊपर आ जाएंगे, और फिर वापस इसी तरीके से करेंगे। एक, आराम से ऊपर देखिए, जितना हो सके उतना हाथों को आगे लेकर जाइए, जिससे कि क्या है कि आपके जॉइंट्स, पेन जो है आपके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन रहता है तो बॉडी अच्छे से स्ट्रेच होगी और दर्द में हमें आराम मिलेगा। ओके, वापस ऊपर जाइए। इस तरीके से जो हमें बालासन करना है। अब आता है हमारा लास्ट आसन, यानी कि पांचवा आसन। वो कौन सा है, तो चलिए जानते हैं। पांचवा आसन है बहुत ही अच्छा आसन, सबके लिए बेनिफिट है। आप कोई भी लोग कर सकते हैं इसको, तितली आसन। ओके, तितली आसन किस तरीके से करना है, तितली आसन करते समय हमारे दोनों पैरों को जो है इस तरीके से घुटने को मोड़कर जो है दोनों पंजों को ज्वाइंट करना है। दोनों पंजों को ज्वाइंट करने के बाद हमारे दोनों हाथों की फिंगर लॉक करेंगे, और फिंगर लॉक करने के बाद आराम से आ जाएंगे इस तरीके से, और कमर से सीधा बैठेंगे और आराम से जो है अपने पैरों को हिलाना है, जिस तरीके से तितली उड़ती है इस तरीके से हमें जो है तितली आसन करना है। इस तरीके से हम तितली आसन करेंगे, इससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। साथ ही साथ हमारे पीरियड्स भी टाइम टू टाइम आते हैं, और जिन लोगों के यानी कि कमर में दर्द रहता है इससे भी आपको राहत मिलती है, घुटनों में दर्द रहता है तो इससे भी आपको राहत मिलती है। यानी कि तितली आसन के बहुत ही ज्यादा अनेकों फायदे हैं। इसके फायदे मैं आपको गिनाने लगी तो मेरा बहुत ही ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ओके, तो अब हम जानते हैं तितली आसन करने के बाद हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, और साथ ही साथ हम जानेंगे डाइट। ओके, डाइट और दिनचर्या के बारे में बात करने हैं, किस तरीके की हमें जो है डाइट लेनी है, और कैसे हमारा दिन की शुरुआत किस तरीके से करनी है। तो दिन की शुरुआत जो हमें सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी। ओके, 1 गिलास गर्म पानी करेंगे। गर्म पानी में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और थोड़ा सा घी डालेंगे। ओके, यदि आपके पास गाय का घी है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप जो है नॉर्मल जो भी आप घी खाते हैं तो वो घी आप गर्म पानी और हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के सुबह की शुरुआत जो इस तरीके से कर सकते हैं। और फिर बाद में थोड़ी देर टहलने के बाद आराम से आपका पेट साफ हो जाए, उसके बाद जो है आप नहा धो के फ्रेश होने के बाद आप योग शुरू कर सकते हैं। और ठंडियों का मौसम है, अर्थराइटिस वालों के लिए गर्म पानी से ही नहाना है। ओके, बहुत सारे लोग यानी कि बहुत सारे लोगों की वीडियो आती है, वो लोग ऐसा बोलते हैं भाई ठंडे पानी से नहाओ बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, लेकिन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको आपकी बॉडी जो भी आपको रिकमेंड करे आपको वो करना है। ओके, जबरदस्ती नहीं, कुछ भी चीज जबरदस्ती नहीं। जो भी मैंने आपको आसन बताए, जो भी आपसे हो रहे हैं वो आसन आप करो। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती जो भी मैंने आपको बताया वो आसन करना ही है। आपसे जो भी आसन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उन चीजों पे आप फोकस करो। ओके, जबरदस्ती नहीं करना। यदि आप ये सारी चीजें जबरदस्ती करने गए तो हम जो अपनी बॉडी को अच्छा करने जा रहे हैं, यानी हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो इससे बॉडी जो है बिगड़ सकती है। ओके,
तो ये सारी चीज करने के बाद जो है आपको सुबह योगा करना है, सुबह आपको योगा करना है, आसन करने हैं, कुछ प्राणायाम करने हैं और सुबह की धूप लेनी है। और ध्यान देना है कि हमें अर्थराइटिस है तो तली हुई चीजें हम कम खाएं, तेल वाला भोजन कम खाएं, और साथ ही साथ हमें सर्दियों के मौसम में जो हमें मूंगफली, तिली यानी कि जिसको हम तिल बोलते हैं, तो वो आप खाने का रखिए, और तेल वाली चीजें आप कम खाइए जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और चीनी यानी कि शुगर आप कम खाइए, ओके। और हेल्दी आप सुबह सुबह जूस पीजिए, और दिन में 1 से 2 बार आप एक बहुत ही अच्छा फ्रूट खाइए, सैलेड खाइए, और हरी साग सब्जियां खाइए, ओके। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, और ऐसे ही हमें इसी तरीके से हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, ताकि हमारे आगे चलकर जो हमें और बीमारियां ना आए। इसीलिए हमें रोज योग करना है, धूप लेनी है, और ऐसे ही हमें हेल्दी डाइट लेते रहनी है, ओके। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।